दोस्तों अभी तक हम भाग 2 पढ़ रहे हैं। भाग 2 में थोड़ा सा पार्ट रह गया था, आइए उसको देखते हैं, आगे चलते हैं। अगर बात करते हैं मित्रों जैन ग्रंथ जो उत्तर पुराण है, तो उत्तर पुराण मित्रों जो वर्धमान है या महावीर, उनके 5 नाम दे रखे हैं, वर्धमान, वीर, अतिवीर, महावीर और सन्मति। और अगर बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ में, तो बौद्ध ग्रंथ है उसमें जो महावीर है उनको निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। याद रखिएगा मित्रों, निगंठनाथ पुत्र का वर्णन केवल बौद्ध ग्रंथ में आता है जो महावीर के लिए प्रयोग किया गया है। इसके अलावा मित्रों चलते हैं, हम कुछ वर्ड रह गए हैं उनके मतलब समझते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले मित्रों संलेखना की। तो संलेखना का मतलब होता है मित्रों सत्य का लेखा जोखा, ठीक है। सत्य प्लस लेखना मतलब सत्य का लेखा जोखा। और ये संलेखना शब्द है ये जैन शब्द है, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित शब्द है। और इसके में बताया गया कि उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना, ठीक। और इसके आगे अगर पढ़ा जाए या आगे बढ़ा जाए तो कहा गया है कि दुर्भिक्ष उपसर्गे मतलब दुर्भिक्ष के समय अपना शरीर त्यागना ही संलेखना कहलाता है। और संलेखना में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, संलेखना द्वारा शरीर का त्याग करते समय मन में किसी प्रकार का क्षोभ, दुख, शोक नहीं होना चाहिए। प्रसन्नचित्त होकर मन को शांत रखकर अगर शरीर त्यागा जाता है तो वही सच्चे अर्थों में संलेखना कहलाता है। बात करते हैं अगर चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसका समर्थन किया है और अपने अंतिम दिनों में वो श्रवणबेलगोला गए थे, कर्नाटक में जो कि स्थित है, वहां पर संलेखना के द्वारा ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। और अगर बात करते हैं अशोक के स्तंभलेख की, तो जो मित्रों अशोक का स्तंभलेख जो दिल्ली में स्थित है उसके चतुर्थ लेख में साफ साफ लिखा है कि ऐसे अपराधियों को जिनको मृत्युदंड दिया गया है और इनको मृत्युदंड के मात्र 3 दिन शेष रह गए हैं, तो उन 3 शेष दिनों में उनको दान पुण्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। उनको 3 दिन दिए गए हैं जिससे वो दान पुण्य कर सकें, अपने पाप को कम कर सकें, पुण्य को बढ़ा सकें। और जब इस लोक से उस लोक जाएं तो मन में किसी प्रकार की शंका या द्वेष या फिर मन में चिंता ना रहे कि मैंने अपने कर्म सुधारे नहीं। तो अशोक ने भी अपने कर्म सुधारने के लिए 3 दिए थे और इन 3 दिनों में उनको उपवास भी रखना पड़ता था जिससे मन शांत हो, मन जो चित्र हो वो पवित्र हो, ठीक है। और अगर बात करते हैं आधुनिक समय की, तो आधुनिक समय में 2 महापुरुष हुए हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे। दोनों ने ही संलेखना का समर्थन किया है, ठीक है मित्रों। अब बात करते हैं मति की, तो मति का मतलब होता है इंद्रजनित ज्ञान। श्रुति की बात करते हो, श्रुति का मतलब होता है श्रवण ज्ञान। अवधि का मतलब होता है दिव्य ज्ञान, जो साधारण लोगों को प्राप्त नहीं होता है, जो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं वो दिव्य ज्ञान प्राप्त होते हैं। जैसे कि जो 24 तीर्थंकर थे सबको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मन पर्याय का मतलब होता है किसी अन्य व्यक्ति के मन की बातों को जानना ही मित्रों मन पर्याय कहलाता है। और वसति का मतलब कहते हैं तो इसका मतलब होता है जैन मठ, ये कि कर्नाटक में स्थित है। बात करते हैं साज की, तो ये होता है भोजनालय। बात करते हैं अष्टमंगल की, तो जैन धर्म में कुछ चिन्ह बताए गए हैं जो कि अच्छे कहे गए हैं या शुभ कहे गए हैं, शुभ संकेत कहे गए हैं या शुभ चिन्ह कहे गए हैं। तो अष्टमंगल 8 शुभ चिन्हों को कहा जाता है। और अगर बात करते हैं समूह की मित्रों, ये भी एक जैन विहार है। बात करते हैं मूल गुण की, तो मुनियों के लिए ये जो दिख रहा है 28 कठोर नियम बनाए गए हैं, उनको ही मूल गुण कहा जाता है। फिर बात करते हैं स्थानक या उपाश्रय, तो मित्रों याद रखिएगा तो जैन धर्म है, जैन धर्म के जो सन्यासी थे वो 12 महीने अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार ना करके केवल 8 महीने करते थे। और जो 4 महीने वर्षा काल के रह जाते थे उसमें वो एक स्थान पर रह के ही 4 महीने व्यतीत करते थे। तो जैन धर्म के मुनियों द्वारा वर्षा काल में जहाँ आश्रय लिया जाता था और जहाँ पे एक ही स्थान पर रखे 4 महीने तक अपना समय व्यतीत करते हैं, उनको ही स्थानक या उपाश्रय कहा जाता था, ठीक है। तो ये मित्रों जैन धर्म के भाग 2 का शेष रह गया भाग है। इसके बाद हम लोग भाग 3 पढ़ेंगे और फिर देखेंगे जैन धर्म में क्या क्या आगे परिवर्तन आए, इन्होंने जो भारतीय समाज था उस पर क्या प्रभाव डाला। फिर उसके बाद पढ़ेंगे जैन धर्म बौद्ध धर्म में मूलभूत अंतर क्या था और मूलभूत के अंतर के अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या समानताएं थी और इसने मानव समाज पर क्या प्रभाव डाला, मानव कल्याण के इन्होंने क्या क्या उपदेश दिए, ठीक है। तो मित्रों आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।